नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट तैयार कर चुका है और ये मॉडल सेट जारी हो चुका है। आज उसी मॉडल सेट में से हम लोग मैथ का ये सेट पहला करेंगे, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और 2024 में यदि आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं आपके रिलेटेड, आपके लिए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बढ़ते आगे। पहला सेट, क्योंकि एक वीडियो में ये संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएंगे, इसलिए हम कई पार्ट लेके आएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जितने भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन में 2052 क्वेश्चन पूछा क्या कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 2052 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 से देंगे, तो 2 से देंगे ये हो जाएंगे 10, 2 दूनी 4, 2 छः 12। फिर ये 2 से लगेंगे, 2 5 6 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। 5 3 8 1 9, 3 से लगाएंगे, 17 पे 51, 3 एकम 3। अब ये 19 कमा 171, 3 से लगेंगे दोस्तों, फिर 3 से लगेंगे 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 से भागा लगेंगे 3, 19 57। इसके बाद और ये भाग नहीं लगेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा 3 का घात, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2052 का निकाल लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम में देखिएगा कि 3 के घात बोला है, तो 3 कितने बार आया है, तो 3 बार आया है, तो 3 का घात कितना जाएगा दोस्तों, तो 3 का घात 3 हो जाएगा। जब इसको लिखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19, तो दोस्तों 2 2 बार आए हैं, 3 3 बार आए हैं, 19 1 बार आए हैं। क्वेश्चन पूछा है 3 का घात, तो दोस्तों 3 का घात 3 हो जाएंगे। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दोस्तों, यहाँ दशमलव प्रसार किनका शांत नहीं है, तो एक बात आप समझिए कि ऊपर में कोई भी संख्या रह जाए, नीचे में जो संख्या रहेंगे, ठीक है, वो संख्या का उसका यदि आप एलसीएम निकालिएगा, नीचे वाला संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में या तो सभी 2 आ जाए, या सभी 5 आ जाए, या 2 और 5 मिलके आए। यदि एलसीएम में नीचे वाला का जब एलसीएम निकालिएगा, यदि सभी 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 मिलके आ जाए, तो वह जो भिन्न होंगे वो शांत दशमलव प्रसार के होंगे। दोस्तों, 2 5 के सिवा यदि कोई और तीसरा अंक यदि आ जा रहा है, वो तीसरा यदि ऊपर वाले के साथ कट जा रहा है, यानी अंश के साथ कट जा रहा है, तो भी शांत होगा। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, नीचे में पहला नंबर में 2 पर पावर 0, 5 पर पावर 2, दूसरा नंबर में 2 और 5 दिया, सी नंबर में दिया 2 और 7 दे दिया, और डी नंबर में 2 और 5 दिया। तो यहाँ से इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएंगे, ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है, तो वीडियो को रोक करके पहले उसका आपको कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेंगे कि आप कितने प्रश्नों का हल आप खुद से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3, यानी अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक का योग है। दोस्तों, दिया हुआ है x 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 5 ब्रैकेट बंद माइनस 3 के शून्यकों का योग है। ऑप्शन एबीसीडी दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 2/5, ऑप्शन बी दिया -5/2, ऑप्शन सी दिया -3/2 और ऑप्शन डी दिया है 5/2। दोस्तों, आप इसको जब यहाँ ब्रैकेट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई आगे हल कीजिएगा, तो ये इसके साथ गुना होकर 2x², ये x इसके साथ गुना होंगे तो माइनस में 5x, इधर हो जाएंगे माइनस में 3। दोस्तों, यहाँ देखिए ये होता है इसका मानक रूप द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c, यानी a के जगह में बैठा हुआ है 2, b के जगह में बैठा हुआ है -5 और c के जगह में बैठा हुआ है -3। दोस्तों, यहाँ से आपको क्या निकालने के लिए बोला है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका 2 शून्यक होंगे, एक शून्यक अल्फा और एक बीटा होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग। दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। बी का वैल्यू ऐसे रखेगा माइनस, ये माइनस का फार्मूला, ये माइनस में 5 है,
बाय ए का मान 2, ये माइनस माइनस हो जाएंगे दोस्तों प्लस, ये हो जाएंगे 5/2। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इजकल टू 0 मूल -3 हो तो p का मान होगा 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इजकल टू 0। और क्या बोल रहा है कि एक मूल दिया है, एक मूल कितना है -3 है, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक मूल यदि दे दिया -3, तो ये -3 जो है दोस्तों इसमें रख दीजिए, ठीक है। कहाँ तो x के जगह में रख दीजिए। यहाँ पर ये -3 को इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 18। फिर -3 को यहाँ रखेंगे x के जगह में, तो -3 इंटू पी, तो माइनस हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा -3 इजकल टू 0। या 18 में से 3 घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे 15, 15 को बराबर के उस पार भेजिएगा तो ये हो जाएंगे माइनस में 15, दोनों साइड माइनस माइनस हो जाएंगे 15, 3 एकम 3, 3 5 15, देयरफॉर p इजकल टू कितना निकल के आएगा दोस्तों 5। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा है, यानी ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, कि शून्यक, इसका शून्यक दे दिया अल्फा और बीटा, तो आपसे निकालने के लिए बोल रहा है क्या कि अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों ये तो फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल c/a, शून्यकों का योगफल माइनस b/a। अभी इससे पहले बनाए अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल c/a। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते दोस्तों। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो जानते हैं कि 4 ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, जैसे 2 5 2 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद दिया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट कर दिया है, x, फिर x² x³ डॉट डॉट है, फिर 1 है, 3 है, 5 है डॉट डॉट। दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होते हैं कि ऐसा श्रृंखला, यानी अंकों का ऐसा श्रेणी, अंकों का एक ऐसा कतार जो संख्या जो एपी में जो होंगे तो समान अंतर में वो बढ़ते जाएंगे, या तो समान अंतर में या तो बढ़ते जाएंगे, समान अंतर में घटते जाएंगे, या एक ही संख्या बार बार रिपीट होते जाएंगे, ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों जब यहाँ देखिएगा यहाँ कितना था 2, 2 से कितना हुआ 5, इसमें कितना बढ़ा 3, ठीक है, 2 से 5 हुआ 3 बढ़ा, अब 3 में कितना जोड़ देंगे, 3 में तो 2 से 5 बना, 3 जोड़े तो 5 में 3 जोड़ते 8 होता है, इसका मतलब ये श्रेणी में नहीं है। अगर इसमें देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। इससे तो ये बढ़ा सिर्फ मात्र 5 ही बढ़ा, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये भी एपी में नहीं होंगे। दोस्तों अब डायरेक्ट हमें यही आ जाता है कि यही देख लीजिए कि एपी में कौन हो जाएगा, तो ये एपी में, क्योंकि ये भी स्क्वायर क्यूब में होगा ही नहीं। इसका सही आंसर देखिए, यहाँ देख लीजिए चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है, 1 है 3 है 5, 1 से ये कितना बढ़ा तो 2 बढ़ा, 3 से ये कितना बढ़ा तो 2 बढ़ा, तो ऐसे करके ये देखिए समान अंतर में बढ़ते गया, यही हो जाएगा एपी। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी 1। दोस्तों यहाँ दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न है कि 5x² माइनस 4x प्लस 2 इजकल टू 0 का विविक्त कर है। यानी आपका प्रश्न दिया है 5x² माइनस 4x प्लस 2 इजकल टू 0 का निकालना है विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी निकालना है दोस्तों। यहाँ से डी इजकल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये हो गया a का मान, ये होगा b का मान, ये होगा c का मान। b के जगह में इसका स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 5 इंटू c का मान 2। 4 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों हो जाएगा 16 माइनस 4 5 20, 4 5 20, 20 दूनी कितना हो जाएंगे 40, 16 में से 40 को घटा दीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, इसमें 24 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। 2x² देख लीजिए दोस्तों, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0। तो यहां से भी आप सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकाल लीजिएगा। ए के जगह में कितना हुआ 2, बी के जगह में -4, सी के जगह में क्या हो गया तो 3। यहाँ से जब डी निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, ये हो जाएंगे b के जगह में -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए के जगह में 2, सी के जगह में 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तो 8, 8 24। दोस्तों देखिए 16 में से 24 घटाइएगा तो हो जाएंगे कितना -8। दोस्तों जब d का मान माइनस में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक भी ये वास्तविक नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी में देखेंगे दोस्तों तो इसका कौन सा आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। आपसे प्रश्न पूछ दिया x² माइनस 3x प्लस 2 का इसका तो 0 का क्या है मूल है, 0 दिया है, -1 दिया है, इसका -2 दिया है 2। दोस्तों चाहे तो आप ये वाला मान एक एक करके इसमें रख करके देख लीजिए, यानी इसमें से कौन सा मान रखेंगे जो यहाँ पर 0 हो जाए। तो यदि हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। -1 रखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। -2 को रखेंगे तो ये भी होने होंगे। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ रखेगा 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4, 2 यहाँ रखेगा तो हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे प्लस में 6 और एक हो जाएंगे माइनस में 6। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या इसके बाद गुणनफल। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दो संख्या रूट में हो और गुना हो, रूट में और गुना हो तो ये ऐसे गुना हो जाता है √a × b। अब जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए दोस्तों, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा तो उसको कौन सा संख्या बोलेंगे, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहाँ आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3 गुना 5 करेंगे तो 15, 15 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। दोस्तों एबीसीडी में देखिएगा तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना 2 करेंगे तो हो जाएंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है √8 गुना √2 करेंगे दोस्तों तो हो जाएंगे 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। दोस्तों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ क्या काम कीजिएगा, 154 का स्पीड में पहले अपने से एलसीएम निकालिएगा, 2 से 7 दूनी 14, फिर 1 2 7 14, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ 7 से लगेंगे 11 बार में, तो ये हो जाएंगे 2 × 7 × 11। दोस्तों अब ऑप्शन में आप देख लीजिए कि 2 × 7 × 11 कहाँ है, तो ऑप्शन सी है। कौन सा सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, यानी इसमें से कि कौन सा समीकरण का पावर 1 है। तो पावर 1 है तो आप ऐसे ही ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा
तो किस समीकरण का पावर एक होगा, तो किस समीकरण का पावर एक होगा। आप ए नंबर सही नहीं बोल सकते हैं, एक नंबर इसलिए सही नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ x+5 है और फिर बराबर x+7 है। यदि x दोनों साइड एक साइड की तरफ भी कर दीजिएगा तो ये x वाला वैल्यू खत्म हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए ए नंबर सही नहीं हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो x² प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल जाएंगे, तो ये x² दोनों साइड का कट जाएंगे और x का पावर 1 बचा हुआ रहेगा। यहाँ से प्रश्न ही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, यानी कौन सा समीकरण का पावर एक है, तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है। दोस्तों अब पहचानना है द्विघात यानी पावर में 2 होना चाहिए। तो पहला एक नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि एक नंबर इधर हल कीजिएगा तो उधर भी x² होगा, इधर भी x² होगा, एक साइड कर दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर भी नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर का सी, जो 2x² + 4x + 2 दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्या बोला है कि यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0, दोस्तों दिया है 4x² - 3kx + 1 = 0 है, और बोला क्या, इसका मूल बराबर है। मूल बराबर है दोस्तों, मूल बराबर का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझना है। मूल क्या है, बराबर है, तो इनमें से कौन सा मान सही हो। तो मूल यदि बराबर हो, किसी का भी मूल बराबर हो, b = 0, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b² - 4ac = 0। क्लियर है, जब d का मान 0 होगा तो मूल क्या होगा, बराबर। b² - 4ac = 0, तो यहाँ b के जगह में रखेंगे -3k का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू इसका मान 1 = 0। दोस्तों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k² माइनस कर देंगे 4 इंटू 4 तो हो जाएंगे 16 = 0। 9k² हो जाएंगे 16। दोस्तों जब इसको आगे बढ़ाएंगे k² तो 16/9, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर चलेंगे √16/9 यानी प्लस माइनस। दोस्तों यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 यानी +-4/3। के का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों +-4/3। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -15 है तो वो द्विघात समीकरण है। शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा = दिया है 2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = दिया है -15। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस दोस्तों इसी में रख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 तो प्लस यहाँ हो जाएंगे -15। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों x² - 2x - 15 किसमें है, x² - 2x - 15 ऑप्शन ABCD में, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है, पहला दिया है 12, 16, 20। तो पहले इसको देखिए ये है या नहीं। 12 से कितना हुआ 16 यानी +4, इसमें से भी ये +4, इसका मतलब ये AP में है। दूसरा नंबर देख लेते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 49। ये इससे कितना बढ़ा, ये 21 हुआ प्लस, ये इससे कितना हुआ, ये भी 21 होना चाहिए, ये भी कितना प्लस होना चाहिए 21। यानी AP क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है कि ये इससे जितना बढ़ा उतना ये इससे आगे ये भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ABCD में देखिएगा और सभी इसका चेक आप कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 ... का सार्व अंतर है। √2, √8, √18,
√32। दोस्तों सार्वंतर निकालने यानी डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, यानी इस दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देना है। यानी आपको कर देना √8 में से √2 माइनस करना है। √8 को दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √8 को लिखा जाएगा 2√2 माइनस फिर ये √2, 2√2 में से 1 √2 माइनस कीजिएगा तो केवल 1 √2 बच जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है। दोस्तों यहाँ दिया x + 2, दूसरा दिया है 3x, इसके बाद दिया है 4x + 1, इसका ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 5। यहाँ x के जगह में ये मान रखेंगे तो देख लीजिए, x के जगह में यहाँ रखेंगे तो पहला बन जाएगा 4, फिर x के जगह में यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा 6, x के जगह में 2 रखेंगे तो 4 × 8 और 1 हो जाएंगे 9। तो ये 4 से 6 हुआ तो +2 हुआ तो ये हो गया 3, यानी ये AP में पहला नहीं हुआ। दूसरा बार में 3 रख करके देखें, 3 रखिएगा 2 जोड़िएगा तो हो जाएंगे 5, फिर 3 रखिएगा, इसमें 3 को 3 से गुणा कीजिएगा 9, 3 को 4 से गुणा कीजिएगा 12 और 1 13। दोस्तों यहाँ जब देखिएगा तो 9 से हुआ कितना, 5 से हुआ 9 तो प्लस में 4 हुआ, इसमें 4 इसमें जोड़ देंगे तो 9 × 4 13। ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा, यानी ऑप्शन ABCD में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी कितना रखने पे हुआ, 3 रखने पे हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ओके, ऐसा ही वीडियो को आगे नेक्स्ट और आगे इस क्लास को और पढ़ने के लिए दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो डालें यहाँ से जो 20 प्रश्नों का ये हल किए हैं, ये 20 प्रश्न से यदि दोस्तों अब आगे बढ़ाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद।